देश के लाखों जवान कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को रद्द करने की मांग, लेकिन नहीं सुन रही थी प्रदेश की योगी सरकार। फिर जवानों ने दिखाया ऐसा जोश कि झुक गई योगी सरकार, भर्ती को रद्द करने के लिए हो गई मजबूर। अखिलेश यादव की भी मेहनत रंग लाई, समय समय पर किए थे ऐसे वार कि झुकने को मजबूर हो गई योगी सरकार। लाखों जवानों का साथ अब अखिलेश के साथ। ऐसा कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और आज ये बात साबित भी हो गई। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के जवानों ने आज इस बात को साबित करके दिखा दिया। जब से ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के पेपर हुए हैं तब से ही सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे सपोर्ट टहल रहे हैं जिनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तिथियों के पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस के न जाने कितने पेपर सोशल मीडिया पर टहल रहे थे, जिससे एक बात तो साबित हो गई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो चुके हैं। और इसी बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे के पूरे प्रदेश के अधिकारियों ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है। और आज फिर उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हित में शनिवार को बड़ा निर्णय लेते हुए पुलिस नागरिक में सिपाही के 60,244 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। यह फैसला उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करने के बाद किया। यह परीक्षा 17-18 फरवरी को हुई थी। इसमें करीब 50 लाख युवाओं ने आवेदन किया था और 48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। सीएम योगी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे और अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही होनी तय है। और अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा। उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रपंचों की हार है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हुए, तो अब कैसे मान लिया कि इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे और सरकार के पीछे से अपना हाथ उसके सिर पर रखे हुई थी। लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए योगी सरकार झुकने को मजबूर हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौकरियों के नाम पर जो खेल बेरोजगार युवक युवतियों के साथ खेल रही है उसका सच अब सामने आने लगा है। दिखावे के लिए नौकरियां निकालना, अरबों रुपए की फीस ले लेना, पेपर लीक होने देना, निरस्त करने का नाटक करना, ये खेल भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत महंगा पड़ेगा। इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि न बहकावे में आएंगे न किसी भाजपाई के झांसे में। युवा अगले हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराएंगे और हमेशा हटाएंगे। वो कह रहे हैं कि फीस के नाम पर जो पैसा लिया गया है कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी फंड न बन जाए, इसीलिए अभ्यर्थियों का फॉर्म जमा रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार फीस का पैसा अभी लौटा। और अब आपको बताते हैं कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के पेपर लीक होने की खबरें सामने आई थी उस वक्त अखिलेश यादव ने कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिसमें लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की आशंका जो थी वो सच होकर समाचारों के रूप में सामने आ रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान न ले। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार युवा किसी तरह परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में उनके साथ हमेशा मजाक सा ही होता रहा है। लगता है भाजपाइयों ने परीक्षाओं का पैसा कमाने का कारोबार बना लिया है, तभी तो ऐसे राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्यवाही नहीं होती और हर परीक्षा में यही खेल खेला जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने युवक युवतियों का विश्वास खो दिया है। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पदमुक्त कर देंगे युवा, ये कहता आज का नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत टाइम्स।